तो हम लोग क्या देख रहे थे कल? ट्रिपल इंटीग्रेशन ना? तो इसमें हम लोग देखे थे क्या? कोई रीजन डी है स्पेस में सरफेस, तो हम लोग को अगर एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड निकालना है, तो दैट इज सेम एज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी k इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ एक्स के वाई के जेड के इंटू डेल्टा वी के। यहाँ डेल्टा वी के क्या था? डेल्टा एक्स के चेंज इन एक्स के चेंज इन वाई के इंटू चेंज इन जेड के। ठीक है, ये देखे थे। और क्या देखे थे? वॉल्यूम क्या होता है ऑफ सम रीजियन जो कि दो सरफेस से बाउंड से बन रहा है, वो क्या होता है? डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, ये देखे थे हम लोग। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो सपोज दैट मेरे पास प्रॉब्लम है कि फाइंड 0 to 1 0 to 1 minus x 0 to 1 minus x minus y dx dy dz by x plus y plus z plus 1 का क्यूब। ठीक है, so, ये z होगा पहले, फिर y, फिर x। ठीक है, तो सपोज दैट ये दिया हुआ है, ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? तो पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये है क्या इंटीग्रेशन का मतलब? इसका क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि 0 to 1 minus x minus y, मतलब प्लेन जो है वो क्या है? z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 1 minus x minus y, ये दो प्लेन है। ठीक है, तो z इक्वल्स टू 0 कौन सा प्लेन होगा? z इक्वल्स टू 0 तो ये प्लेन हो गया मेरे पास, ये नीचे वाला। ठीक है, यही है z इक्वल्स टू 0 का प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन हो गया क्या? z इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या है? z इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये अगर लिखेंगे इसको, ये क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, ये प्लेन है। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेन है? अगर इसको भी प्लॉट करेंगे अगर हम लोग, तो ये कौन सा प्लेन है? तो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। ओके, तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 0 0 1, ये पॉइंट हो गया 1 0 0, और ये पॉइंट हो गया 0 1 0। ठीक है, तो दो प्लेन आ गया है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। अब क्या है? पहला क्या बोल रहा है कि जेड जेड के पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हम लोग पहला क्या लाइन शूट कर रहे हैं? ऐसे शूट कर रहे हैं, नीचे से जेड एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये पहले इसको हिट किया, इस वाले प्लेन को, फिर उसके बाद दूसरे वाले प्लेन को हिट किया है, तो इसीलिए ये 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे जस्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तुमको यहाँ पे बेसिकली इसका विजुअलाइजेशन है, बट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तुमको यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है इसको ड्रॉ करने का। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया? इसका मतलब ये हो जाएगा क्या? 0 to 1 0 to 1 माइनस एक्स, और ये वाला, अब इसमें क्या है?
dz के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो सिर्फ पहले z वाला के वेरिएबल में है, तो क्या होगा इंटीग्रेशन? पहला इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है ना, dz बाई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 का क्यूब, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हम्म, बोलो। ये क्या है? जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 ये क्या है? ये इसको तो हम लोग जस्ट जेड प्लस सम, ये कांस्टेंट इसको एज्यूम कर सकते हैं ना इसको, ये तो कांस्टेंट हो गया। जेड प्लस सम कांस्टेंट का क्यूब है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाई जेड प्लस सम कांस्टेंट का क्यूब का इंटीग्रेशन। जैसे अगर पूछेंगे 1 बाई जेड प्लस ए क्यूब, जेड इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर जेड जेड प्लस ए -2 रूट ओवर टू द पावर -2 अपॉन -2। राइट, तो उसी तरह यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जेड प्लस दिस है, तो ये हो जाएगा क्या? 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 टू द पावर 2 डिवाइड बाई -2 इंटू डी वाई डी एक्स। ठीक है, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से लेके 1 माइनस एक्स माइनस वाई तक। ठीक है, तो अब अगर इसको पुट करेंगे हम लोग 0 टू 1 0 टू 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स अपॉन जेड को हम लोग 1 माइनस एक्स माइनस वाई पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो बाहर रहने दो, उसका तो कोई यूज नहीं है हमको, ये डी वाई डी एक्स बाहर रहने दो। ठीक है, अंदर में देखते हैं, तो पहले माइनस में आ जाएगा, तो -1 बाई 2 एक्स प्लस वाई, और जेड को पुट कर देंगे प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, और माइनस करेंगे, एक ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 0 से 1 0 से 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स वाई कैंसल हो गया, तो क्या बचा? 2 बचा, तो दैट इज 4, तो 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 डी वाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर है ना ये सबको? ओके, राइट, और यहाँ भी वहाँ भी 1/2 होगा ना, सॉरी यार 2 छूट गया था। हाँ, राइट, तो अब फिर अब क्या है? अब y के रिस्पेक्ट में इसको करना है, तो अब फिर से सेम इंटीग्रेशन है ना, तो फिर से हो जाएगा सेम ये, तो ये अब क्या हो जाएगा ये? अब y के रिस्पेक्ट में करना है, इसी को सेम को y के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1/2 अब क्या है? x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 टू द पावर -1, तो दैट इज 1 इंटू एक और माइनस आएगा, तो माइनस ये हो गया, और -1/8y 0 टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो क्लियर है सबको ये वाला? तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे फाइनली, तो ये क्या आ रहा है? जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, तो ये आ रहा है -1/2 0 टू 1 3/4 -1 चेक कर सकते हो तुम लोग इसको, x प्लस 1 dx। ठीक है, अब क्या? अब जस्ट वन डिमेंशन इंटीग्रल है, तो अब तो हो जाएगा ये। तो देखो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप जा रहे हैं। पहले जेड डीजेड था, तो डीजेड के रिस्पेक्ट में किए इंटीग्रेशन, जेड के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद डीवाई था तो वाई में, फिर उसके बाद एक्स में। ठीक है, तो इसी तरह तुम लोग कुछ प्रॉब्लम बना लोगे। इवेलुएट 0 टू 4 0 टू 2 स्क्वायर रूट जेड 0 टू स्क्वायर रूट 4z माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब बोलो पहले यहाँ पे कौन सा आएगा? dy आएगा कि dx आएगा कि dz आएगा?
सर dz आएगा। अगर dz आता तो अब देखो ये तो फिर z बच गया ना, ये किसका फंक्शन है, ये जो है ये किसका फंक्शन है, जेड एक्स का फंक्शन है डी ना, वाई आएगा तो सर। dy आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, y बराबर दिस एंड y बराबर दिस। ठीक है, अब y पिक्चर से हट गया, अब ये क्या है, x बराबर दिस, x बराबर दिस, तो अब उसके बाद x आ जाएगा, उसके बाद dz आ जाएगा। ऑल्दो ये तुमको दिया रहेगा प्रॉब्लम में, dy dx dz करके ही लिखा रहेगा, लेकिन जस्ट तुमको समझने के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। सर हाँ, ये dy इंटू dx इंटू dz लिखा हुआ रहेगा तब ना हम ये कहेंगे कि नहीं ये तो y का ये y फंक्शन है ये। नहीं, आपको जैसे यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे हम तुमको ऑलरेडी दे दिए इतना, अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम में लिखा रहेगा, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम में लिखा रहेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही हम तुमको ये तीन चीज दे दिए हैं, ये तीन चीज, इससे तुम हमको एटलीस्ट लिमिट वो बता सकते हो कि पहले क्या आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज क्या, जेड और एक्स का फंक्शन है ना, तो पहले अगर हम dz लिख देंगे तब तो फिर ये क्या हो जाएगा, तब तो हमको z इक्वल टू समथिंग टू z इक्वल टू समथिंग है ना, यस सर। तो इसीलिए dy dx dz। ठीक है, ये हो गया dy dx dz। ठीक है, तो इसको जब करोगे तो ये आंसर आ रहा है क्या, ए वाई। हाँ, ओके। दूसरा है v एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dy dz, where v is the volume of the cube। सर एग्जाम्पल वन में फंक्शन नहीं रहेगा क्या? फंक्शन वन है ना, फंक्शन कुछ नहीं है तो मतलब वन है, जैसे इसका तो इंटीग्रेशन होता है ना, जैसे ओके सर। ये dx, ये इंटीग्रेशन तो मेक सेंस करता है ना, यस सर। तो ये जो है ये क्या दे रहा है, यस ये सर। बेसिकली वॉल्यूम दे रहा है इस रीजियन का। ठीक है, फिर v इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन्स x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे क्या है कि तुमको ये नहीं दिया हुआ है, मतलब किसको कैसे इंटीग्रेट करना है, मतलब ये नहीं दिया हुआ, लिमिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुमको भी दे दिया है क्या है, तो यहाँ पे तुमको अब तुमको समझना होगा कि क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको, यहाँ पे क्या भी को हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि भी यहाँ पे क्यूब है तो भी को तो ड्रॉ कर सकते हैं ना। भी क्या है, क्यूब बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो ठीक है, तो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं एक। ओके, तो ये हो गया मेरा एक्स वाई। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, भी क्या है, एक क्यूब है। अब क्यूब जो है, क्यूब कैसे बनेगा, प्लेन से ना, तुमको डिफरेंट डिफरेंट ऊपर का प्लेन चाहिए, साइड का प्लेन चाहिए और आगे पीछे का प्लेन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भी इज द क्यूब बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो देखो कोऑर्डिनेट का तो पहले तो प्लेन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो एक्सिस हम बनाए हैं, तो उसका एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है और एक्स जेड प्लेन है, तीन तो प्लेन है तुम्हारे पास ऑलरेडी। ठीक है, अब और तीन कौन सा प्लेन दे रहा है, ये बोल रहा है एक्स इक्वल टू ए प्लेन, तो एक्स इक्वल टू ए प्लेन कौन सा होगा, एक्स इक्वल टू ए प्लेन जो होगा वो कौन सा प्लेन होगा, अगर ये ए है तो ये कौन सा प्लेन होगा, एक्स इक्वल टू ए, जस्ट कल देखे थे, वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा, सॉरी, वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा और यहां से पास करेगा, यही था ना। ठीक है, ये प्लेन आएगा ना जो कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा, एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ओके। सिमिलरली वाई इक्वल टू ए प्लेन कौन सा होगा, वो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है, और जो कि y इक्वल टू ए से पास कर रहा होगा, और सिमिलरली z इक्वल टू ए प्लेन कौन सा होगा, वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो तीनों प्लेन है, तो तीनों जब हम लोग इसका बनाएंगे तो क्या आएगा, बेसिकली एक क्यूबॉइड आएगा।
तो किस टाइप का क्यूबॉइड आएगा ये मान लो ए है, अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो ये मान लो ए है, 2 3 4 में गए हैं, ये ए है, ये ए है, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ओके। और उसके बाद ये आ जाएगा, थोड़ा बड़ा बना दिया, क्यूब है, बन जाएगा ये तो जस्ट ऐसे। तो ये एक प्लेन हो गया। अब देखो ये जो प्लेन आया है अभी साइड वाला, तो ये कौन सा प्लेन है, ये जो प्लेन आया है, प्लेन दिख रहा है ना अभी, ये वाला साइड में ये जो प्लेन है, ये एक प्लेन है, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल सर। प्लेन है सर। ठीक है। एक्सजेड प्लेन है, ये एक्सजेड प्लेन ही तो है ना। और जिसको क्या कर रहे हैं हम लोग, तो देखो तीनों प्लेन बन रहा है, बेसिकली तीनों प्लेन बन रहा है, और तीनों प्लेन को x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए और z इक्वल टू ए से इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है बेसिकली पूरा जा रहा है, ऐसे जा रहा है पूरा, ऐसे 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 पूरा जा रहा है। लेकिन x इक्वल टू ए प्लेन से जब इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे काटेगा, z इक्वल टू ए प्लेन से जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे काटेगा। तो इसीलिए ये वाला रीजन बना मेरे पास, ठीक है, ये वाला प्लेन बना। सिमिलरली क्लियर नहीं है सबको, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, इधर से भी सिमिलरली, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया ऐसे, सिमिलरली यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये ठीक है। एक ये प्लेन बना पीछे में, क्लियर है ये सबको, ओके। और इसी तरह एक और क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया सारा प्लेन। तो अब देखो, अभी अब यही रीजन है पूरा, क्यूबॉइड यही वाला क्यूबॉइड है, ठीक है, ओके। तो अभी देखो, अभी इसको हमको क्या करना है, अब ये इसी का निकालना है। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली अगर हम देखेंगे जेड, जेड जो है ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, नीचे से हम मान लो कि dx है या dy है, dz है, कुछ भी ले सकते हैं इसको, मान लो कि हम dz, मान लो dx ही ले रहे हैं, तो x एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो इस टाइप से आएगा बाहर की तरफ, तो वो पहले इस प्लेन को हिट करेगा और फिर इस दूसरे वाले प्लेन को हिट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू ए, क्योंकि पहला उधर वाले इस वाले प्लेन को जब हिट करेंगे तो उसमें x कुछ भी नहीं है, x इक्वल टू 0 है वो, तो x इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद इस प्लेन को जब हिट किए तो ये कौन सा प्लेन है, x, ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है, x इक्वल टू ए प्लेन है, ठीक है। सिमिलरली तो ये हो जाएगा ये, ओके। सिमिलरली अब y वाले को देखेंगे तो सिमिलरली y भी क्या हो जाएगा, 0 टू ए, और z भी क्या हो जाएगा, 0 टू ए, dx dy, ठीक है। ओके, यस सर। तो ये था, हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो तुम लोग कर लेना। अब हम लोग आ जाते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। सो स्फेरिकल, तो तुम लोग जब, जैसे कि तुम लोग जब कभी वो लोकेशन बेस्ड इमेज लेते होगे कभी कैमरा में, या कभी मान लो किसी प्लेस का लोकेशन देखते होगे, तो वो कुछ इस टाइप से दिखाता होगा ना, कुछ मान लो 3,
37.8, 23.923 इस टाइप का रहता है ना? इस टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहता है ना वो कभी हमेशा एक ये दो सर एंगल रहता है और एक कुछ यस सर। डिस्टेंस रहता है, तो वो क्या है बेसिकली, वो क्या बताता है? तो सर बेसिकली वो वो जो है लोकेशन ही तो होता है कोऑर्डिनेट। राइट, तो वो बेसिकली क्या है, स्पेस जो है लॉन्गिट्यूड एक्स, और लैटिट्यूड बताता है सर। राइट, बट तो वो क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो है स्पेस में, जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को मान लो कहीं पे एक पॉइंट ले लिए, कहीं पे एक पॉइंट है स्पेस में, ये एक्स वाई जेड, ठीक है, तो वो इस पॉइंट का आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट बताता है, स्फेरिकल, क्योंकि हम लोग अगर मान लो हम स्फीयर एक बना दिए हैं, ठीक है, एक स्फीयर हम बना दिए अगर स्पेस में, तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का स्फीयर बनाते जाएंगे तो पूरा स्पेस को फिल कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? जस्ट सोचो कि एक स्फीयर बनाओ, ठीक है, तो वो एक रीजन को फिल करेगा, उसी तरह स्फीयर को, जैसे सर्कल को, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे, सर्कल को बना बना के पूरा प्लेन को फिल कर ले रहे थे, तो उसी तरह स्फीयर को बना के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रेडियस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, रेडियस बढ़ाते जाएंगे, तो पूरा जो है प्लेन फिल हो जाएगा मेरा, ठीक है, पूरा स्पेस फिल हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग चाह रहे हैं क्या, कि डिफरेंट डिफरेंट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस है और थीटा और फाई जो है वो क्या हो रहा है, वो पूरा वेरी कर रहा है, ठीक है, और रेडियस जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, वो स्फीयर का रेडियस डिटरमाइन कर रहा है, ओके, तो हम लोग अब यस किसी सर। भी एक्स वाई जेड को इस स्फीयर पे हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम जैसे मान लो कि एक्स वाई जेड लिए ये, अब ये किस स्फीयर पे होगा, जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर, हाँ, जैसे मान लो कि एक हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लो कि एक ये है, तो ये जेड वाई एक्स, ठीक है, तो अब मान लो हम जस्ट एक पॉइंट लिए हैं यहाँ पे 0 1 0, ये किस स्फीयर पे है, स्फीयर का रेडियस क्या होगा? सर 1 होगा। 1 होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि ये पॉइंट जो है 1 डिस्टेंस है ओरिजिन से दूर पे, ठीक है, तो ये 1, तो ये 1 रेडियस के स्फीयर पे होगा, ओके, ठीक है, अच्छा, सिमिलरली अगर हम कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे लिए हैं जो कि 2 5 1 है, ये है, तो ये कौन सा स्फीयर पे होगा, कौन से स्फीयर का रेडियस क्या होगा? 2 हो जाएगा सर। 2 क्यों होगा? अब तो हमको देखना होगा कि ओरिजिन से ये कितना दूर है, ओरिजिन से ये कितना दूर है, ये ओरिजिन से किसी पॉइंट का स्पेस में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड और 0 0 0 है, कैसे डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस स्पेस में, हम्म, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है ना, एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1, तो √30। अंडर रूट, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट 30 वाला अगर हम लोग स्फीयर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 251 पॉइंट उस स्फीयर पे लाई करेगा। अब देखो, अब इसका 251 जो लाई किया, तो इसका मतलब ये सारा पॉइंट, ये जो है इतना, ये सारा पॉइंट इस स्फीयर पे लाई कर गया, अब हमको अलग अलग एंगल लेना होगा, अलग अलग एंगल लेंगे तब आएगा वो, ठीक है, लेकिन एक एंगल से काम नहीं बनेगा ना, एक एंगल अगर हम सिर्फ लेंगे तो वो तो सिर्फ सर्कल दे देगा ना हमको, हमको तो एक प्लेन में एंगल लेके और फिर उसको बाहर भी खींचना है ना, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमको दो एंगल चाहिए, ठीक है, तो जैसे
जैसे क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग जब सर्कल पे कर रहे थे इसी चीज को पोलर कोऑर्डिनेट में, सॉरी, हाँ, तो जब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कर रहे थे तो कोई भी रेडियस ले रहे थे आर, और उसके बाद ये थीटा वेरी कर रहे थे, तो इस सर्कल का सारा पॉइंट हमको मिल जा रहा था। ठीक है, इस सर्कल का सारा पॉइंट हमको मिल जा रहा था बाई आर कोसाइन थीटा और आर साइन थीटा से, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो हो रहा था आर कोसाइन थीटा आर साइन थीटा से। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आर ले रहे थे और थीटा को हम वेरी कर रहे थे 0 से लेके 360 डिग्री तक, 2 पाई तक। ठीक है, तो हमको पूरा एक पॉइंट मिल जा रहा था उस सर्कल पे। सिमिलरली जैसे जैसे आर को बढ़ाते जा रहे थे या आर को घटाते जा रहे थे, तो पूरा प्लेन का हमको सारा पॉइंट मिल जा रहा था। तो वही टारगेट यहां भी है मेरा। ठीक है, तो अब देखो इसी को क्या है कि मान लो कि कोई भी पॉइंट हम लिए, ये एक्स वाई जेड स्पेस में कोई भी पॉइंट है ये। ठीक है, ओके, ये स्पेस है, एक्स वाई जेड कहीं भी स्पेस है। तो जस्ट एज्यूम करो एक्स वाई जेड जो है जस्ट तुम्हारा, जैसे तुम जिस घर में होगे, जिस रूम में होगे, जस्ट एक्स वाई जेड कहीं भी एक पॉइंट हवा में है। ठीक है, ओके, अब क्या करो, तुम एक कोई कॉर्नर, घर का कोई एक कॉर्नर है उसको फिक्स कर दो, उसको ओरिजिन मान लो। ठीक है, तो कोई एक बेस जो है, बेस का कोई एक कॉर्नर को हम लोग ओरिजिन मान लिए। ठीक है, तो मान लो ये जो है मेरा ओरिजिन है। ओके, अब देखो, अगर उस ओरिजिन से हम, अब हमको पहले स्फीयर डिसाइड करना है कौन सा स्फीयर है। तो कौन सा स्फीयर होगा ये, मतलब स्फीयर का रेडियस क्या होगा? हम्म, कौन सा स्फीयर होगा? सर वो डिस्टेंस पहले पता करेंगे तब ना, वही हाँ, होगा तो ना जो। पॉइंट तो दे दिए एक्स वाई जेड पॉइंट है वो तुम ले लिए एक्स वाई जेड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट स्क्वायर। ऑफ एक्स क्यूब, यस। ठीक है, यस सर, तो यस सर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमको अब ये पता चल गया कि वो जो स्फीयर है उसका रेडियस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब उस ओरिजिन से, जो तुम ओरिजिन लिए हो, वहां से एक्स वाई जेड पे एक लाइन आ जाएगा, ये लाइन। ठीक है, तो ये वाला लाइन जो है वही लाइन है, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है ये वही लाइन है। ठीक है, जो कि हम लोग ओरिजिन से उस प्लेन, उस स्पेस में जो पॉइंट लिए उसको जोड़ रहे हैं। ये सब विजुअलाइज कर पा रहे हो ना? यस सर। ओके, अब देखो, अब जैसे ही हम लोग ये लेंगे तो वो जो है जेड एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा ना, यस सर। उसको हम लोग थीटा बोल दिए मान लो। ठीक है, अब देखो, अब इस चीज को हम लोग, अब ये जो है किसी, ये जो है आर्बिट्ररी कहीं भी स्पेस में है। अब इसको जो है हम लोग ऐसे किए थे, तो ये जो है इससे हम लोग को बेसिकली क्या है, हम लोग को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमको बस पता है वो आर थीटा आर कोसाइन थीटा। तो अगर हमको पता है कि ये अगर आर है, ठीक है, एक मान लो ले लिए कुछ भी आर, सपोज दैट ये आर है। ठीक है, तो हमको कौन सा डिस्टेंस पता है हमको, और हाँ, हम्म, ये आर है, तो हमको ये दोनों डिस्टेंस पता है। ये अगर थीटा है तो ये पता है कि ये होता है आर कोसाइन थीटा और ये होता है आर साइन थीटा। ठीक है, ओके, तो अभी देखो, अभी जो है हम एक यस ट्राइंगल सर। बना रहे हैं। ओके, ये ये जो है अभी ये ट्राइंगल बना। ठीक है, ओके, तो तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये जो जेड में आ रहा था वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर कोसाइन थीटा। तो ये जो है, सॉरी, तो ये जो है डिस्टेंस, इसको जेड पे जब हम करेंगे जाएगा आर कोसाइन थीटा।
ठीक है? और ये जो है, ये वाला जो था दूसरा वाला पार्ट इसका, सॉरी ये नहीं, परपेंडिकुलर ऐसे डालता, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर जो है, ये ऐसे परपेंडिकुलर दिख रहा है, बट स्पेस में जब करेंगे तो ऐसे दिखेगा, और ये हो जाएगा मेरा r sin थीटा, ठीक है? ओके? अब यस सर। इसी ये जो है, यही इसके पैरेलल है, ये तो अब ऐसे सोचो, ये जो था, ये जो प्लेन है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे था, इसको हम लोग इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जेड एक्सिस पे, और इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो जस्ट ऐसे सोचो कि अगर हम लोग ऊपर से एक ऐसे स्पेस में एक लाइन खड़ा कर दो, ठीक है, और ऊपर से एक तुम टॉर्च या कोई लाइट करोगे, तो नीचे में इसका इमेज बनेगा ना, कुछ ऐसे लाइन करके ऐसे प्लेन में। तो यही बेसिकली क्या है, आर साइन थीटा है। और इधर से तुम इधर से मारोगे जब जेड एक्सिस के पैरेलल में, तो ये ऐसे इसका एक इमेज बनेगा, जेड एक्सिस पे कहीं पे कट करेगा इमेज उसका, तो वो हो जाएगा क्या, आर कोसाइन थीटा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ओके, अब देखो, अब जब नीचे वाला जब हम लोग आ गए आर आर साइन थीटा में, तो अब ये एक एक्स वाई प्लेन में आ गया, ये जो है इस एक्स वाई प्लेन में आ गया है। अब एक्स वाई प्लेन में ये जो है आर साइन थीटा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होगा इसका डिस्टेंस, इसी को अगर एक्स में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ये डिस्टेंस है, इनटू कोसाइन फाई, सॉरी कोसाइन फाई, और ये हो जाएगा, और इसी को वाई में देखेंगे ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, आर साइन थीटा साइन फाई। आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो हम लोग को क्या आ रहा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या आ सर रहा है? हाँ, सर ये समझ नहीं आया, ये कैसे हुआ आर साइन थीटा इंटू नहीं, कॉस थीटा? अभी क्या है, अभी तो अब तुम्हारे पास अब प्लेन में आ गया ना ये पॉइंट। अब ये जो है, अब तो ये जस्ट ये एक्स वाई है, तो हम लोग अगर जस्ट ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई है ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ठीक है? और ये जो है मेरे पास आर साइन थीटा है, और एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये दो डिस्टेंस होगा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन यस थीटा सर, आर साइन थीटा कॉस फाई। कॉस फाई, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है? तो वही चीज है यहाँ पे। तो इसका जी सर। मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, x बराबर हो रहा है मेरे पास आर साइन थीटा कोसाइन फाई, y बराबर हो रहा है आर साइन थीटा साइन फाई, और z बराबर हो रहा है आर कोसाइन थीटा, ठीक है? ओके, ये क्लियर है या नहीं? यस सर। अच्छा, अब देखते हैं हम यस लोग सर, को, क्लियर है। ठीक है, अब तो हो गया। अब आर तो ठीक है, आर मान लो कि हमको आ रहा है कि स्फीयर का जो रेडियस है, तो आर हो रहा है मान लो कि 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है? या अगर कोई स्फीयर का दिया हुआ है फिक्स रीजियन, तो 0 से लेके वहां तक, ठीक है? अब हमको थीटा देखना है, थीटा कहां से कहां होगा। तो क्या थीटा, अगर हम लोग देखो थीटा को हमको मिनिमम देखना है, मतलब ऑफ कोर्स 0 से हम लोग थीटा को पूरा भी ले लेंगे, 0 से 2 पाई तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 पाई में कुछ रिपीट हो रहा है। अभी देखो क्या हो रहा है, अगर हम लोग जस्ट प्लेन में लिए हैं, तो जस्ट अगर हम लोग इसको पूरा एक एक राउंड लेना जरूरी है, या जस्ट हम लोग अगर एक हाफ राउंड ही ले लेंगे तो काम हो जाएगा क्या? जस्ट सोचो एक बार कि थीटा जो है ऐसे है, थीटा जो जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है? तो अगर हम लोग थीटा को जस्ट 0 से पाई तक लेंगे, और फाई फाई वाला तो हमको पता है कि 0 से लेके हाफ हमको, राउंड में ही हो जाएगा। राइट, पाई वाला तो पता है कि 0 से 2 पाई ही लेना होगा, क्योंकि वो नीचे सर्कल पे है, तो वो तो हमको पता है कि इसको पूरा घूमेंगे तभी बनेगा। और ऊपर वाले में जस्ट अगर हम लोग हाफ राउंड ही लेंगे तो हम लोग को पूरा हो जाएगा, क्योंकि नीचे में हम लोग पूरा बना रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, नीचे में पूरा बना रहे हैं एक सर्कल पूरा। अब यही सर्कल जो है धीरे 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 क्या हो रहा है, जैसे स्फीयर कैसे बनता है, स्फीयर अगर तुम देखोगे, स्फीयर कैसे बनता है, तो देखो यहाँ सर्कल बनाए हम लोग, फिर एक सर्कल बनाए, तो सर्कल का ही क्या हो रहा है, रेडियस छोटा छोटे होते जा रहा है ना ऐसे,
ठीक है? ऐसे। तो जस्ट हम लोग 0 से π/2 लेंगे तो ये बन जाएगा, और फिर 0 से 2π लेंगे तो पाई ले लेंगे तो पूरा बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग थीटा को 0 से पाई लेंगे और ये लेंगे, ठीक है? तो ये हो गया मेरे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। सॉरी, ये हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है? ओके। अब देखो, अब बात आता है कि अब हम लोग के पास अगर XYZ है, ठीक है? तो हम लोग उसको कैसे चेंज करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में? तो हम लोग को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तो XYZ से चेंज कर देंगे। लेकिन बात आता है कि dx, dy, dz को हम लोग कैसे चेंज करेंगे? जैसे वहां पे जब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट ले रहे थे तो उसमें हम लोग ले रहे थे ना r dr d थीटा ऐसे करके। तो उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग ले रहे हैं x इक्वल टू r साइन थीटा कोसाइन फाई समथिंग, y इक्वल टू सी समथिंग, z इक्वल टू समथिंग, तो हम लोग अब चेंज कैसे करेंगे? ठीक है? ओके, क्लियर है ना यस सर। सबको? क्या हम लोग अभी करने जा रहे हैं? ठीक है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ भी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? जैकोबियन निकालेंगे, और जैकोबियन इंटू dr d थीटा d फाई हो जाएगा। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं जैकोबियन क्या होता है। तो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट में सेम चीज रहेगा। तो जैकोबियन क्या हो जाएगा? जैकोबियन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिटर्मिनेंट ऑफ डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल एक्स बाई डेल फाई, डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल फाई, डेल जेड बाई डेल आर, डेल जेड बाई डेल थीटा, डेल जेड बाई। ठीक है? तो इसको अगर तुम निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ रहा है? इसको अगर निकालोगे तो देखो क्या आएगा। डेल एक्स बाई डेल आर क्या है तुम्हारे पास? साइन थीटा कोसाइन फाई। डेल एक्स बाई डेल थीटा हो जाएगा क्या? आर कोसाइन थीटा कोसाइन फाई। इस तरह ये आ जाएगा, सारा आ जाएगा। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कल निकालेंगे। तो इसका जो आएगा फाइनली जैकोबियन इक्वल्स टू वो आ रहा है आर स्क्वायर साइन थीटा। ये चेक कर सकते हो तुम लोग, ये तुम लोग चेक करना। ठीक है? तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है कि dx dy dz ये किससे रिप्लेस हो रहा है? आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई से। ठीक है? ओके, क्लियर है ना सबको? अब जल्दी इसमें प्रॉब्लम देखते हैं कुछ। तो देखो इसमें क्या है कि जब तुमको प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइप का फंक्शन दिखे ना, तो ये इजी हो जाएगा। तो क्या है, सपोज दैट बोल रहा है इवालुएट द इंटीग्रल भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। इसको कहाँ ले रहे हैं? इंटीग्रेशन कहाँ कर रहे हैं? टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द यूनिट स्फीयर। ठीक है? तो v क्या है यहाँ पे? v जो रीजियन है वो क्या है? यूनिट स्फीयर है। पूरा स्पेस नहीं ले रहे हैं, जस्ट यूनिट स्फीयर के अंदर ही हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो एक्स क्या है मेरे पास यहाँ पे? आर कोसाइन थीटा, सॉरी, आर साइन थीटा, क्या आया था याद नहीं है हमको, कोसाइन फाई। कोसाइन फाई वाई हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इक्वल टू आर थीटा। तो तुम जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या आएगा? देखते हैं जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आता है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन आ जाएगा, और ये क्या आएगा? कोसाइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई
प्लस आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लोगे ना, तो वो क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो ये इजी हो गया ना फिर बहुत इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई जी डेट को लिख देंगे आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या आ जाता, साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ओके, अब देखो, अब हमको इंटीग्रेशन का लिमिट देखना है, तो इसमें आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ये यूनिट रेडियस का स्फीयर है ना, तो 0 से लेके 1 तक ही वेरी करेगा आर। आर हो जाएगा 0 से 1, थीटा और फाई तो फिक्स रहेगा क्योंकि पूरा ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो अभी क्या हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया, 0 to 2 पाई, 0 to पाई, 0 to 1 r to the power 4 साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो इसको तुम लोग चेक करोगे, ये आएगा 4 पाई बाई 5। ठीक है, इसको तुम लोग चेक कर सकते हो। इसमें किसी को कुछ डाउट है इस प्रॉब्लम में? सर आर स्क्वायर के बाद सर साइन थीटा डी थीटा डी फाई ये कहाँ से आया सर? ओ, ये क्या था यहाँ पे, dx dy dz था ना, तो जब हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएं, तो चेंज ऑफ वेरिएबल में dx dy dz किससे चेंज हो जाता है, यहाँ पे बोले थे ना, ये इससे। जैसे इंटीग्रेशन में जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे वन डिमेंशन जब इंटीग्रेशन लेते हैं, जैसे वो जस्ट वन डिमेंशन इंटीग्रेशन, सोचो कि अगर हम लोग मान लो एक्स स्क्वायर या सपोज एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर तो अगर हम लोग एक्स को टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम लोग लेते थे ना dx बराबर हो जाएगा 2t dt। तो हम लोग करते थे ना, x को अगर टी स्क्वायर लिए तो dx हो जाएगा 2t इंटू dt, करते थे ऐसे। तो यहाँ dx को इससे चेंज किया ना, तो उसी तरह जब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट लगा रहे हैं, समझ गए सर। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये चेंज हो जाता है एफ आर थीटा आर डी आर डी थीटा से। और जब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लगा रहे हैं, तो ये हो रहा है क्या, एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ये किससे चेंज हो रहा है, आर थीटा फाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई से। ठीक है, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। जी सर। हाँ, तो अब एग्जांपल नंबर, तो अब देखो, अब सेम चीज है, ऊपर वाला ही सेम है, ठीक है, सेम प्रॉब्लम एज वन, बस क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, भी क्या है ना, भी जो है पूरा स्फीयर नहीं होके, ये क्या जस्ट फर्स्ट ऑक्टेंट में है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं होगा ना, ऑक्टेंट है ना, 8 रीजियन है ना, तो ये जो है जस्ट फर्स्ट ऑक्टेंट में ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो अब दो सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या होगा, इसका ये चेंज होगा, लिमिट चेंज होगा। ठीक है, ओके, तो अब देखो लिमिट क्या हो जाएगा चेंज, तो लिमिट क्या रहेगा, सेम चीज रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये सब आर स्क्वायर डी आर डी सॉरी साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और ये 0 से लेके ए स्क्वायर है तो ए रहेगा। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाई 2, और फाई क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑक्टेंट में ले रहे हैं तो 0 से लेके, ओके, तो ये तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ नहीं है।
तो अगर इसी तरह अगर हमको बोला जाएगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, थीटा भी सर पाई बाय 2 हो जाएगा। हाँ थीटा होगा ना पाई बाई 2, क्योंकि थीटा पूरा अगर ले लेंगे तब तो वो पूरा मतलब तब तो ऑक्टेंट नहीं देगा ना। इसको यस सर। जैसे अगर हम रुको, इसको ऐसा करते हैं, तुम लोगों को वो ये दिखाते हैं एनिमेशन थोड़ा। स्क्रीन दिख रहा ना तुम लोगों को? यस सर। हम लोग ऐसा करते हैं, आर क्या हो रहा था, आर आर साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसाइन फाइव, साइन फाइव, ठीक है। दूसरा है आर साइन थीटा साइन फाइव, फिर आर साइन थीटा, ठीक है। आर तुम्हारा वेरी कर रहा है, आर को फिक्स कर देते हैं, ऐसा करते हैं, फिक्स कर देते हैं, एक ही को दिखाते हैं, एक ही स्फीयर को, तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, ठीक है। थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो से लेके, थीटा जो है वो हो जाएगा जीरो से लेके पी तक, और वो हो जाएगा जीरो से लेके एफ तक। मे बी कुछ गलती हो रहा है, एक सेकेंड रुको। नॉट क्या है इसका, एन पैरामीटर वैल्यू 1, ओके ठीक है, ओके ठीक है। ये जो है wait, थीटा जीरो से लेके टी तक, फाइव जीरो से लेके एफ तक, ठीक है। अभी देखो हम लोग एस को मान लो यूनिट यूनिट स्फीयर बना रहे हैं, ठीक है। आप देखो टी को हम लोग, और ठीक है, अभी देखो ये देखो, जब हम लोग पूरा ले लेते हैं 2 पाई, ठीक है, ये देखो ऊपर का पार्ट बना है। अब जैसे जैसे टी को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, देखो पूरा बन रहा है ना स्फीयर, ये पूरा फिल हो रहा है ये, ठीक है। तो किसी भी मोमेंट पे अगर जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, ये जो है ये क्या कर रहा है, इसको ये जो है उस मोमेंट पे सर्कल बना रहा है, देखो ये बना रहा है ना। अगर जैसे कि हम अगर कोऑर्डिनेट स्टॉप कर देते हैं, जस्ट सर्कल दिखाते हैं, हाँ देखो किसी भी मोमेंट पे ये क्या कर रहा है, सर्कल बना रहा है, दिख रहा है ना ये सबको। नहीं अभी हम
वो थंब नहीं देख पाएंगे। ओके, यस सर। तो ये क्या हो यस रहा है, सर, किसी दिख भी रहा है। मोमेंट पे क्या हो रहा है, स्फीयर बना रहा है, सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो अब हमको देखना था फर्स्ट में। ठीक है, तो हमको देखना था फर्स्ट में। तो अब देखो हम लोग क्या किए, π/2 लिए थे, तो π/2 क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, 1 पॉइंट समथिंग 5 के आसपास मान लो। ठीक है, और इसको भी मान लो। हाँ, तो देखो ये कहाँ बना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है ना, लगभग 1.5 ले लेते हैं। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में बना ना, ये देखो। यस सर। अगर हम इसको 2π ले लेते तो ये क्या होता कि पूरा ऐसे बन जाता। हमको जस्ट नीचे जा रहा है ना, ये जो एक एंगल किसको डिटरमाइन कर रहा है, इसको एंगल को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो दिख रहा है, और ये जो है ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, इसको। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एंगल हुआ था ऊपर वाला जो फाई आया था, वो मेरा जस्ट 0 से लेके पाई तक ही हम लेने से हो जा रहा था। ठीक है, ओके, और ये जो है मेरा 2π लेने से हो रहा है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया ना कि ये 1 पॉइंट π/2 क्यों हो रहा है। यस सर। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। यस सर। ओके, हम लोग इस पे फिर आ जाते हैं। प्रेजेंट देयर स्क्रीन। हाँ, ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया। तो ये क्या होगा, तो इसी तरह अगर तुमको बोला जाए कि फाइंड द जस्ट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो वॉल्यूम तो हमको पता है सबको, ये क्या होता है, 4/3 πr³, यही होता है ना वॉल्यूम। यस सर। अब देखते हैं, हमको पता है कि डीवी करेंगे अगर तो यही वॉल्यूम देता है। ठीक है, तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी डीवी है तो ये हो जाएगा क्या, r sin थीटा dr d थीटा d फाई, और r हो जाएगा, मान लो r रेडियस का है तो 0 से लेके r तक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि r रेडियस का ले रहे हैं। ओके, और थीटा पूरा स्फीयर ले रहे हैं ना, एक r रेडियस का स्फीयर ले रहे हैं, तो रेडियस जो है वो फिर ऐसा करते हैं, स्फीयर का रेडियस a कर देते हैं हम लोग। ठीक है, स्फीयर का रेडियस a है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a तक, 0 से पाई तक, और 0 से लेके डी थीटा है ना, थीटा कौन सा एंगल ले रहे थे हम लोग, नीचे वाला ले रहे थे ना। हाँ, थीटा कहाँ कहाँ गया, थीटा ऊपर वाला एंगल ले रहे थे, तो 0 से पाई। ठीक है, सही है, और 0 से लेके 2π। ठीक है, तो इसको देखो, इसको निकालते हैं क्या आएगा। पहला क्या हो जाएगा, 0 to 2π, ये मेरे पास 4/3 πr³ आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, r³/3 sin थीटा dr तो अब हट गया, ये हो जाएगा 0 to a। ठीक है, तो ये क्या आ रहेगा, 2π से 0, 0 से पाई, r³ तो a³/3 sin थीटा। ठीक है, d थीटा d फाई। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 0 से 2π, अब थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन थीटा का माइनस को साइन थीटा, तो माइनस a³/3 को साइन थीटा 0 से लेके पाई तक d फाई। ठीक है, तो अब पहले पाई पुट करेंगे तो -1 आएगा, सॉरी -1 आएगा, तो हो जाएगा -1, तो a³/3, और फिर एक बार माइनस आएगा तो 2a³/3 d फाई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसका ये 2π हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 2a³/3 इंटू 2π, तो ये क्या आया, 4/3 पाई। आ गया ना ये। यस सर। तो हम लोग अभी इंटीग्रेशन का हेल्प करके स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिए हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, ओके, यस सर। अगर यही दे देता कि हेमी स्फीयर का, सपोज दैट हेमी स्फीयर। ठीक है, तो एंगल हम लोग क्या लेंगे, ये तो से 0 to a रहेगा,
हेमी-स्फीयर ले रहे हैं तो ये वाला पूरा स्फीयर ले रहा है ना, ये वाला आधा ले रहा है, तो ये चीज़ जो है, ये अभी भी 0 से π/2 ही रहेगा और ये जो है 0 से π रहेगा। ठीक है? जब इसको भी आधा कर दिए थे, तो ये π/2 हो गया था, जो कि ऑक्टेंट में आया था। ठीक है? ओके? ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। तो यस सिमिलरली यस। अब देखो, जैसे अब यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो सिमिलरली हम लोग पूरे स्पेस को हम लोग इससे भी सिलेंडर से भी हम लोग फिल कर सकते हैं ना पूरे स्पेस को। जैसे जस्ट सिलेंडर लेते जाओ एक, सिलेंडर का रेडियस बढ़ाते जाओ, लेंथ बढ़ाते जाओ। ठीक है? लेंथ भी बढ़ाते जाओ और रेडियस भी बढ़ाते जाओ, तो पूरा प्लेन को फिल कर लेंगे ना हम लोग। तो इससे आएगा क्या यस हमारे सर। पास, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है? तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट काफी इजी है। इसमें क्या हो रहा है, एक्स वाई जी, इसमें क्या हो रहा है, तो मेरे पास एक, हम लोग एक प्लेन में, जो नीचे वाला प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, उस पे एक सर्कल ले लिए। ठीक है? और उसके बाद जस्ट उसको ऊपर में लिफ्ट कर दिए उसी सर्कल को। ठीक है? तो ये मेरे पास एक एसपी बन गया ना, तो नीचे वाला तो कुछ भी होगा, मान लो कि ये पॉइंट एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा क्या, तो एक्स हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो एक्स बराबर आर कोसाइन थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, और जेड क्या हो जाएगा, जेड जस्ट जेड ही रहेगा। इसको जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेंडर कैसे बनाते हैं, एक सर्कल लेते हैं, उसी को ऊपर लिफ्ट ऐसे 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 करते जाएंगे ना, तो एक सिलेंडर बन जाएगा पूरा। तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू जेड। ठीक है? तो अब इसका हम लोग करेंगे, तो ये तो इजी है ना। अगर हम लोग को मान लो कि एक सिलेंडर चाहिए, इस सिलेंडर को फिल करना है हम लोग को, ये, ठीक है? ये मान लो कि इसका हाइट मान लो 2 है। ओके? तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2 तक। ओके? हाँ, अब हमको फिर यहाँ भी निकालना होगा वो चीज़ कि dx, dy, dz को dr, dθ, dz में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है? तो यहाँ भी सेम काम करेंगे, जैकोबियन निकालेंगे। ठीक है? तो यहाँ भी तुम लोग चेक कर सकते हो, हम ऑलरेडी किए हुए हैं, मतलब ये जनरली क्या है, ये सब कोऑर्डिनेट तुम लोग को याद ही हो जाएगा कुछ दिन बाद। ठीक है? तो नहीं, हम भी नहीं किए हैं, तो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, 2 सेकंड तो लगेगा यार। ये जस्ट ये हो जाता है आर डी आर डी थीटा डी जेड ही होता है, जहां तक हमको याद है, बट ठीक है देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल आर, तो डेल एक्स बाई डेल आर क्या हो जाएगा, कोसाइन थीटा, डेल एक्स बाई डेल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा, और डेल एक्स बाई डेल जेड 0। सिमिलरली ये हो जाएगा साइन थीटा आर कोसाइन थीटा 0 0 0 1। ठीक है? इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जस्ट आर आएगा ना। ठीक है? तो इसीलिए ये यस क्या सर। आएगा, आर डी थीटा डी जेड। ठीक है? तो आर हो जाएगा तुम्हारा जो मतलब सर्कल का जो रेडियस है वो हो जाएगा आर, मान लो कि 0 टू ए, और थीटा हो जाएगा 0 टू 2 पाई, और जेड हो जाएगा जो हाइट है तुम्हारा 0 टू मान लो एच जो हाइट है। ठीक है? तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो यहाँ से, सॉरी, यहाँ से तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जस्ट ट्राई करना, ये इजी है। ये फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, जिसका हाइट h दिया है और रेडियस r दिया है। ठीक है? इसका तुम लोग वॉल्यूम निकालना इंटीग्रेशन से। ठीक है? तो ये ट्राई करना, ये इजी है। ये क्या हो जाएगा, जस्ट तुम्हारा r dr d थीटा dz, और अब तुमको यहाँ पे बस केवल ये करना है, जिसका मतलब ये है, ये रेडियस इसका। अब बस सेटअप करना है इंटीग्रेशन तुमको, तो वो तुम लोग करना है इंटीग्रेशन सेटअप।
ठीक है, वो जस्ट इजी है। आर तुमको 0 से a तक वैरी करेगा, थीटा 0 से 2 पाई तक करेगा, h 0 से z जो है वो 0 से h तक करेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो हम लोग क्या देख लिए हैं अभी, राइट। तो ये रीजन हम लोग का खत्म हो गया पूरा, ये वाला पार्ट। हम लोग डबल इंटीग्रल देख लिए, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देख लिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन देख लिए, चेंज ऑफ वेरिएबल भी देख लिए हम लोग। वेरिएबल जब चेंज करते हैं डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन में, तो dx dy dz कैसे चेंज हो जाता है, तो जैकोबियन का मॉड से, मतलब जैकोबियन निकालते हैं, उसका मॉड लेते हैं, और उसके बाद जो चेंज कोऑर्डिनेट है वो उससे आ जाता है। तो ये भी हम लोग देख लिए। चेंज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट देख ही लिए हम लोग, ये देख लिए ऑलरेडी। चेंज ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी देख लिए, चेंज टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट भी देख लिए, उसी को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट बोला है, ठीक है। एप्लीकेशन टू एरिया भी देख लिए, वॉल्यूम भी देख लिए, यूजिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेक्शन समाप्त हो गया। अब सिर्फ बचा तुम्हारा लास्ट सेक्शन, वेक्टर कैलकुलस। तो अगर किसी को डाउट है तो बोलो इसमें, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।